Hi, everybody, and welcome back on Lit Up with Annie. Now, in this session, I'm going to talk about some of the common mistakes to avoid while you are appearing for your English grammar. All the questions that you get from English grammar, there are some common mistakes that people make. Even, when you are very good with spoken English, समटाइम्स ग्रामर जो है वो हमें चकमा दे देती है है ना. तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हम बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर्स. तो सिंगल सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स. हमेशा याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा. तो जैसे आपको सेंटेंस दे दिया, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल. देखो सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल, बट सब्जेक्ट क्या है? देखो यहां पे द लिस्ट ऑफ आइटम्स, द लिस्ट इज योर सब्जेक्ट एंड लिस्ट इज सिंगुलर. तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, लेकिन यहां पे वर्ब जो है आर लिखा है. आर इज, एम, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको कहते हैं. तो द लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स को देख के आंसर नहीं करना है, ठीक है. लिस्ट सब्जेक्ट को देख के आपका वर्ब आएगा. सो द करेक्ट विल बी द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल. दैट इज द करेक्ट यूजेज. नेक्स्ट इज रन ऑन सेंटेंसेस. Avoid sentences that lack proper pronunciation or conjunctions. ये तो सिंपल सा है. I went to the store, I bought milk. Again, sounding fine, but punctuation की कमी है. तो I went to the store and then you pause. So you'll put a comma there. And you'll put a conjunction. And I bought milk. Fragments. Now avoid incomplete sentences. Because he was late. Usually what happens is you don't start your sentence with a conjunction, right? Because के साथ and के साथ शुरू नहीं करते sentence. So you to avoid that. So he missed the meeting because he was late. Improper use of neither nor. अब ये जो कुछ ऐसे ये words होते हैं जो साथ में लगते हैं. Neither nor, either or. अगर ईदर आएगा तब और आएगा, नीदर है तो नॉर आएगा. सो नीदर जॉन और पॉल अटेंडेड द मीटिंग, दैट्स नॉट अ करेक्ट यूजेज. अगर नीदर लिखा है तो नॉर आएगा. सो नीदर जॉन नॉर पॉल अटेंडेड द मीटिंग. डबल नेगेटिव्स अवॉइड करने हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि आई डोंट नीड नो हेल्प. दैट इज, अब मूवीज से इंस्पायर होके इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी है. दैट इज नॉट, बिकॉज that is not a correct way of saying it, or it is not grammatically correct. बाकी आप बोल जो मर्जी सकते हो. So I don't need any help. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हो सकते हैं. ओवर यूज ऑफ कंजंक्शंस भी नहीं करना है. जहां पे जरूरी है एक जगह यूज करो, बाकी जगह आप कॉमा के साथ भी काम कर सकते हो. जैसे he was tired and so he decided to rest and then he fell asleep. Technically speaking, इट विल नॉट बी अ रॉन्ग सेंटेंस, ओके. लेकिन और इस तरह का आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी बाई चांस इफ इट कम्स, देन द करेक्ट यूजेज विल बी ही वॉज टायर्ड, कॉमा, सो ही डिसाइडेड टू रेस्ट, देन यू यूज एंड फेल asleep. Faulty comparisons. Now ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हम लोग कंपेयर करते हैं सेंटेंस में, उसको गलत तरह से कर लेते हैं. हर ग्रेड्स आर बेटर देन एनी स्टूडेंट इन हर क्लास. अगेन साउंडिंग एकदम फाइन. हर ग्रेड्स आर बेटर देन एनी स्टूडेंट इन हर क्लास. बट ध्यान से देखोगे ना, अगर किस चीज को हम यहां कंपेयर कर रहे हैं. हर ग्रेड्स आर बेटर, हम लोग ग्रेड्स को कंपेयर कर रहे हैं. किसके साथ? बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं. बाकी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स के साथ.
लेकिन अब सेंटेंस ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, हर ग्रेड्स आर बेटर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मतलब हो गया उसके जो ग्रेड्स हैं वो बाकी स्टूडेंट्स से अच्छे हैं। सो हर ग्रेड्स आर बेटर देन दोज ऑफ एनी स्टूडेंट्स इन हर क्लास। सेकेंड करेक्शन जहां पे हमने किया है वहां पे दोज जो है वो ग्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हर ग्रेड्स आर बेटर देन द ग्रेड्स ऑफ एनी अदर स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट हर ग्रेड्स आर बेटर देन एनी स्टूडेंट इन आवर क्लास, दैट इज wrong. Then we have improper use of as and like. For example, he runs as a professional athlete. That is not correct. अब ये समझना है कि as कहाँ पे यूज होता है, like कहाँ पे यूज होता है। as वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आप कोई रोल या फिर कोई फंक्शन किसी चीज का डिस्क्राइब कर रहे हो। It usually applies the person or object who is actually performing the role or who is acting in the capacity which is mentioned. जैसे कि he works as a teacher, उसका रोल है वो, उसका फंक्शन है वो, ठीक है। like कहाँ पे यूज होता है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो between two things indicating similarity but not द सेम रोल और आइडेंटिटी। लाइक तब यूज होगा जब आप कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों के बीच में, सिमिलैरिटी दिखा रहे हो लेकिन रोल नहीं बता रहे। सो ही रन्स लाइक अ प्रोफेशनल एथलीट, ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हो उसको एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह, तो यहां पे लाइक यूज होगा। टेंस के तो बहुत सारे एरर्स होते हैं, लेकिन एक उनमें से है इनकरेक्ट यूज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। ये तो बहुत सिंपल है, आ जाना चाहिए। ही गो टू द मार्केट येस्टरडे, अब येस्टरडे लिखा है तो ऑब्वियसली गो तो नहीं आएगा, है ना। पास्ट उसका जो टेंस है वो आएगा ही वेंट टू द मार्केट। एंड रिमेंबर सेकेंड फॉर्म आएगी, ही है तो सेकेंड फॉर्म आएगा वर्ब का, ही वेंट टू द मार्केट, गॉन नहीं आएगा। देन देयर इज यूजुअली अ कंफ्यूजन बिटवीन past perfect and simple past. She had went to the park. Perfect tense कौन सा होता है, जिसमें आप have, had, has ये सब लगाते हो, perfect tense. So past perfect आएगा आपका had, लेकिन past perfect और simple past को confuse नहीं करना। जहां पे simple past लगना है वहां simple past ही लगाना है। She had gone to the park. मैंने कहा she या he है, उसके साथ में आप अगर आप verb लगा रहे हो, जैसे ही के साथ जो वर्ब लगेगा वो आएगा ही वेंट टू द पार्क। लेकिन यहीं पे जब आप पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हो, मतलब हैड का यूज कर रहे हो पास्ट परफेक्ट टेंस का, तब आपका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आएगी, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन। सो ही हैड गॉन टू द पार्क, ही हैड वेंट टू द पार्क नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस एरर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि आई विल बी गोइंग इफ इट रेन्स। नाउ दिस साउंड्स फाइन, राइट, आई विल बी गोइंग इफ इट रेन्स, That's a mistake. जो कंटिन्यूअस टेंस है ना वो बहुत अच्छा भी है और टेढ़ा भी है, फंसा भी देता है, और वी टेंड टू यूज इट अलॉट। कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, ING यूज करते हो ना जहां पे कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि कोई चीज हो रही है उस टाइम पे, कंटिन्यूअस। तो आई विल बी गोइंग इफ इट रेन्स, यहां पे आप ऑलरेडी एक प्रिडिक्शन कर रहे हो, इफ, तो गोइंग कैसे हो सकता है, वो तो कंटिन्यूअस आ गया। तो आई विल गो इफ इट रेन्स, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी गोइंग इंप्लाइज एन ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई ऑन गोइंग एक्शन है
तब आप गोइंग, विल बी गोइंग लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी गोइंग टू द मार्केट एट 3 PM. यहां पे इस सेंटेंस में ऊपर वाले में इफ इट रेन्स जो है, इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑन गोइंग एक्शन. आई विल बी गोइंग टू द मार्केट एट 3 PM. जब 3 बजेंगे ही ना, तब वो कंटिन्यूअस टेंस लग सकता है. सो इंस्टेड उसमें आपने सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना है. देन शिफ्टिंग टेंसेस बिटवीन सेंटेंसेस, दिस इज ईजी बट फिर भी मिस्टेक हो जाती है. शी वॉज रनिंग वेन ही हियर्स अ नॉइज, वेन शी हियर्स अ नॉइज. शी वॉज रनिंग इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ओके. बट शी वॉज रनिंग, वॉज इज पास्ट टेंस, एंड देन आप आगे सेंटेंस में हियर्स लगा रहे हो. हियर तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, तो हियर का जो पास्ट टेंस है वो आएगा. शी वॉज रनिंग व्हेन शी हर्ड अ नॉइज. देन इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस अगेन. सो एग्जाम्पल दे देते हैं. आई एम नोइंग द आंसर, ये तो बिल्कुल गलत है, नोइंग तो होता ही नहीं है ना. सो आई नो द आंसर. आई एम नॉट बिलीविंग दिस न्यूज, आई डू नॉट बिलीव दिस न्यूज. अब देखो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे नोइंग, नोइंग समथिंग या बिलीविंग इन समथिंग, ऑफकोर्स बिलीविंग भी यूज होता है, लेकिन इस तरह से नहीं. आई एम नॉट बिलीविंग इन दिस न्यूज, दैट्स बिल्कुल गलत. वाई? इनको हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स. कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं स्टैटिक वर्ब्स के, वो हैं नो, बिलीव, लव, हेट, प्रेफर, अंडरस्टैंड, वॉन्ट, नीड, सीम, थिंक. ये जो वर्ब्स हैं टिपिकली दे डू नॉट टेक कंटिन्यूअस फॉर्म बिकॉज दे डिस्क्राइब स्टेट्स रादर देन एक्शंस. ऑल्दो ये वर्ब्स हैं, लेकिन ये स्टैटिक वर्ब्स हैं. मतलब ये लोग एक स्टेट को, आई डोंट बिलीव इट, एक स्टेट है मेरी माइंड की. आई लव यू एक स्टेट है मेरी फीलिंग की. इट इज स्टेटिंग that thing, and it's not an action that is happening. I hate you, I prefer this, I understand this. These are all states. So ये लोग generally continuous tense नहीं लेते हैं. They don't take continuous form. ठीक है, और examples पीछे थे. So verbs like believe are static verbs, not action verbs. I am understanding your point of view. Again, this is not right. Okay, I understand your point of view. So understand again is a state or a condition. She's loving her new car. Usually people use this. She's loving her new car. बोलने में ठीक है लेकिन grammatically ठीक नहीं है. She loves her new car is the correct way of saying it. Omission of auxiliary verbs. Now this usually people will not do. लेकिन कोई कर रहा है तो मत करना. ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, है ना, जो हेल्प करते हैं किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करने में, जैसे टाइम, पॉसिबिलिटी. ही गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, इज को ओमिट नहीं करना है, दैट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब. देन कंफ्यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट एंड सिंपल फ्यूचर. अब फ्यूचर परफेक्ट आ गया दोबारा, तो अब देखते हैं. By the time you arrive, I will complete my work. By the time you arrive, I will complete my work. Now this is not correct. ठीक है, हम लोग यूजुअली इसी तरह से यूज करते हैं, लेकिन ऐसे यूज नहीं करना है. कैसे यूज करना है? इस सेंटेंस में आपका परफेक्ट टेंस लगेगा. ठीक है, by the time you arrive, I will have completed my work. कहाँ पे यूज होता है परफेक्ट टेंस? परफेक्ट टेंस यूज होता है जब आपने एक एक्शन को दिखाना है विच हैज बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन टाइम. तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है. परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे पास्ट है. परफेक्ट टेंस तब यूज होगा जब आपने ये दिखाना है दैट एक्शन
any point in time. तब आप हैव, हैज, हैड ये सारे आते हैं परफेक्ट टेंस में, इनका यूज करोगे. सो बाय द टाइम यू अराइव, अब उसने स्टेट कर दिया है कि जब तुम आ जाओगे, मतलब एक एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं अपना काम पूरा करूंगी. तो यहां पे अब परफेक्ट टेंस आना चाहिए ना. सो बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क. इट माइट नॉट साउंड करेक्ट क्योंकि हम लोग यूजुअली बोलते नहीं हैं ऐसे, बट दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है. बाय द एंड ऑफ दिस वीक दे विल फिनिश द रिपोर्ट. बाय द एंड ऑफ दिस वीक दे विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट. देन सॉरी, नेक्स्ट है वी विल सबमिट द प्रोजेक्ट बिफोर द मैनेजर अराइव्स. So we will have submitted the project before the manager arrives. Okay? Simple present tense में अगर मैं आपको बोलूँ simple present perfect tense का मुझे example दो, तो I have finished my homework. She has visited Paris. ये actions complete हो गए हैं. Past perfect का by the time he arrived I had left. She had already eaten before the party started. Future perfect. By next week, they will have finished the project. She will have left before you arrive. So these are some other examples. फिर pronoun and article errors आते हैं. Pronoun antecedent agreement पहला, मतलब everyone must bring their book. बिल्कुल गलत है. एवरीवन, अगेन सब्जेक्ट देखो और फिर आपने देखना है कि आप आगे क्या लगा रहे हो. एवरीवन मस्ट ब्रिंग, एवरीवन हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है तो देयर नहीं आएगा, हिज और हर बुक. ठीक है. रॉन्ग आर्टिकल यूजेज, ये भी बहुत बच्चे कर देते हैं. सिर्फ यूनिवर्सिटी देखेंगे और कहेंगे ये तो वावल है, इसके आगे एन लगेगा. नहीं, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बिकॉज वावल्स नहीं देखने हैं, वावल का साउंड सुनना है. अ, ई, ओ, ऊ, सिर्फ इनके आगे ही आपने एन लगाना है. अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बिगिंस विद एच बट द साउंड ओ का साउंड है, इसीलिए एन लगता है. एन ऑनेस्ट मैन. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हटाए. आर्टिकल्स होते क्या हैं? ए, एन, द, इनका यूज. एन तो आ गया वावल्स के आगे, वावल साउंड्स के आगे, सॉरी. बाकी शी हैज आइडिया अबाउट इट, शी हैज एन आइडिया अबाउट इट. ओमिट नहीं करने हैं आर्टिकल्स. द कैसे लगाते हैं? जब कोई पर्टिकुलर चीज हो उसके आगे लगेगा, या फिर कोई चीज को स्पेसिफाई कर दिया ऑलरेडी पैराग्राफ में, आगे के सेंटेंसेस में उसके आगे द लगेगा. कोई रैंडम चीज के आगे द नहीं लगता. मतलब द चेयर वॉज एम्प्टी ऐसे नहीं बोल सकते हो, ऑल्दो इट साउंड्स करेक्ट, लेकिन यू हैव नॉट इस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट विच चेयर आर यू स्पीकिंग अबाउट. अगर रीडर्स को ये पता है कि आप कौन सी चेयर की बात कर रहे हो, तब आप द लगाओगे. हाँ, वो वाली चेयर जो थी ना उस पर जिस पे ऑथर बैठा था उसकी हम बात कर रहे हैं, फिर आप लगा सकते हो द चेयर. बट इफ यू बिगनिंग योर सेंटेंस लाइक दैट देन इट इज रॉन्ग. रिडंडेंट यूज ऑफ आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी यूज नहीं करने हैं. I'm using this without a clear referent. So this is confusing. Again, this, what is confusing? आपने specify करना है कि अगर आप जब भी this का यूज कर रहे हो, it must come with another word. What? This what? This rule is confusing. This question is confusing.
This grammar is confusing. You have to specify. Then prepositions, wrong prepositions. अगर आप लगा रहे हो शी इज गुड इन इंग्लिश, इनका यहां पे गलत है यूज. शी इज गुड एट इंग्लिश. ठीक है, यहां पे एक सवाल आपसे पूछती हूं मैं. टेल मी which one is correct. Okay, tell me. कम इन टाइम, कम ऑन टाइम, कम एट टाइम. कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है इनमें से कौन से सही हैं. एक कोई सही है, दो सही है, तीन सही है, या कोई भी सही नहीं है. टेल मी. नाउ इनकरेक्ट यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग. ही डिवाइडेड द मनी अमंग द टू ऑफ देम. साउंड्स ओके बट इट इज रॉन्ग. अमंग का यूज यहां नहीं आएगा, बिटवीन का आएगा. ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन द टू ऑफ देम. जब भी आप दो लोगों की बात कर रहे हो या किसी ग्रुप की या किसी चीज की बात करते हो तब बिटवीन आता है. ठीक है, एक 1-to-1 रिलेशनशिप जब एक सेंटेंस में इस्टेब्लिश हो रहा है तब आप बिटवीन लगाओगे. अमंग कब लगाते हैं? जब 3 से ज्यादा लोग हैं, मोर ग्रुप्स हैं. ठीक है, एक से ज्यादा ग्रुप की बात हो रही है. सो शी डिवाइडेड द चॉकलेट्स अमंग हर 5 फ्रेंड्स. तब अमंग आएगा. एक कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेशनशिप शो करता है अमंग. फिर इन और ऑन का कंफ्यूजन. ही लिव्स ऑन दिल्ली तो नहीं आता, ही लिव्स इन दिल्ली. बट ये तो बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है. इन ऑन ये जरूर करने हैं और एग्जाम्पल्स. प्रॉपर इम्प्रॉपर यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. सिंस और फॉर कहां यूज होता है? आई हैव बीन हियर सिंस 5 hours बिल्कुल गलत है. सिंस का यूज तब होगा जब एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम है. इट इज यूज्ड विद अ स्पेसिफिक डेट, अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट. अब यहां क्यों नहीं आया फिर? शी हैज लिव्ड हियर सिंस 2010. I have known him since last year. She has lived here since 5 years. ये गलत है. क्यों? I have been here since 5 years. This is incorrect because since needs a specific point in time, not a duration. 5 years जो है वो 5 years कभी भी हो सकते हैं. It's a duration. अगर लिखते शी हैज लिव्ड हियर सिंस 2010, सिंस लास्ट ईयर, तब होता. फॉर कहां यूज होता है? फॉर इंडिकेट करता है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग. सो इट इज यूज विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आवर्स, डेज, ईयर्स. जैसे 5 years था, सो शी हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years. आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. बस ये छोटी सी चीजें याद रखनी है कि सिंस तब आएगा जब स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड है, और फॉर तब आएगा जब आवर्स, डेज, ईयर्स मेंशन्ड है. वोकैबुलरी और वर्ड चॉइस एरर्स. जैसे कि आप होमोफोन्स को कंफ्यूज कर देते हो. देयर और दे आर में इजी है बट करना नहीं है. फिर टू होमोफोन्स हैं, सेम साउंडिंग है बट डिफरेंट मीनिंग है. योर, इट्स. स्पेशली इट्स और इट्स का यूज ध्यान रखना है. कैसे होता है? इट्स और इट्स कैसे होगा? गिव मी एग्जाम्पल्स मोर इन द कमेंट सेक्शन. कोई सेंटेंस बोलती हूँ, रुको. इट्स वेरी अलार्मिंग दैट पीपल हैव स्टार्टेड कीपिंग गन्स नाउअडेज. इसमें मुझे बताओ कौन सा इट्स यूज होगा? ये पहले वाला या दूसरे वाला?
इट्स वेरी अलार्मिंग. एग्जाम्पल यहां देखो, इट्स रेनिंग आउटसाइड. इसका यूजुअली मीनिंग होता है जब आप इट के आगे इज लगाना चाहते हो, इट के आगे आप इज लगाना चाहते हो, इट इज, उसको आप छोटा करके इट्स कर देते हो. तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, सो इट्स रेनिंग आउटसाइड. फिर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में, एक्सेप्ट इज टू रिसीव समथिंग, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी. एक्सेप्ट इज वी विल ऑल गो एक्सेप्ट हर, जब आप एक्सक्लूड कर रहे हो किसी चीज को. अफेक्ट एंड इफेक्ट. अफेक्ट देखो एक वर्ब है, ठीक है, इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस समबडी. ही अफेक्ट्स, हिज प्रेजेंस अफेक्ट्स मी. लेकिन इफेक्ट क्या है? इफेक्ट किसी चीज का इफेक्ट होता है. इफेक्ट एक नाउन है, मीनिंग रिजल्ट, कि उसका यहां होने से ये इफेक्ट हुआ. द न्यू लॉ हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट. हिज बीइंग हियर, हिज प्रेजेंस हियर हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मी, बट हिज प्रेजेंस अफेक्ट्स मी. So it will be used, affect will be used as a verb, effect will be used as a noun. वैसे stationary and stationary. Stationary is something which is fixed, not moving. The car remains stationary at night. Stationary आपकी stationary जो होती है, ठीक है, paper, pencil, office supplies. Compliment, compliment. तो compliment तो हो गया, I have complimented you for something. I will take this as a compliment. और दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट एक समथिंग दैट कंप्लीट्स और इनहेंसेस. द वाइन इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द चीज, कि इसके साथ ये चीज अच्छी लग रही है. दीज इयररिंग्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग योर ड्रेस, लाइक दैट. इनकरेक्ट कोलोकेशंस मतलब मेक अ डिसीजन क्विकली. मेक और टेक, जैसे ये दो वर्ड्स हैं, इनको आप इनकरेक्टली कभी कभी यूज कर देते हो. यू डोंट मेक अ डिसीजन, यू टेक अ डिसीजन. यू डोंट मेक अ फोटो, यू टेक अ फोटो. ठीक है. सिमिलरली यू डोंट गिव अ टेस्ट, यू टेक, मतलब ऑफकोर्स यू कैन गिव अ टेस्ट एंड यू कैन टेक अ टेस्ट, लेकिन जब आप, मुझे बताओ, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब क्या आएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टेक आएगा या गिव आएगा? जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, यू द वन राइटिंग द एग्जाम, सो यू आर गिविंग द एग्जाम और यू आर टेकिंग द एग्जाम. So do a mistake, that's also correct, incorrect. You make a mistake, you don't do a mistake. Less और fewer. Fewer कब यूज होता है? Countable nouns जब होंगे ना, तब fewer यूज करना है. या फिर it will refer to a smaller number of things. और जैसे कि I have fewer books than you. ठीक है, counting में है. She made fewer mistakes on the test this time. Now, mistakes can also be counted. There are fewer cars on the road today. तो ये सारे countable चीजें हैं. और less कब यूज होगा? Uncountable जब होगा चीज. I have less time to study. You can't count time. So I have less time to study. I have few time to study नहीं होगा. There is few water in the glass. No, there is less water in the glass. I have less books than you. Now books are countable, so this is incorrect. Less नहीं आएगा. I have fewer books than you have. Okay. There is an exception also. Less can also be used in expression related to countable concepts, but treated as a whole. For example, less than 10 people. It refers to a number of people, but this concept of people is seen as a group or amount here. लेस को आप एक एक्सेप्शन है तब भी यूज कर सकते हो एक काउंटेबल कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन जब आप उसको एक होल की तरह ट्रीट करो, लेस दैन 10 पीपल, नंबर बताया हुआ है लेकिन ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है पीपल का, विच इज सीन एज अ ग्रुप. ठीक है. इनकरेक्ट यूज ऑफ वेरी. दिस इज वेरी यूनिक. नो, ही इज
ही इज यूनिक, वेरी नहीं यूज होगा। वेरी का यूज कब होता है? जैसे यहां पे क्या हो रहा है कि अननेसेसरी है बिल्कुल। यूनिक तो यूनिक ही होता है ना, वेरी यूनिक क्या होता है? ग्रामेटिकली ऑकवर्ड है ये। नाउ वेरी विद एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स ओनली। सम एडजेक्टिव्स ऑलरेडी एक्सप्रेस अ हाई डिग्री, जैसे यूनिक, तो वेरी वहां पे बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। लाइक परफेक्ट, यूनिक, डेड, शी इज वेरी डेड का क्या मतलब होता है? इनक्रेडिबल, टेरिबल, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हाई डिग्री एक्सट्रीम है, इनके साथ वेरी की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस पेंटिंग इज वेरी यूनिक, नो, इट इज़ यूनिक, ठीक है। और ना ही कंपैरेटिव्स के साथ यूज़ करना है या सुपरलेटिव्स के साथ। फिर मच और मैनी, देर इजेंट मैनी मिल्क लेफ्ट, दैट्स रॉन्ग, देर इजेंट मच मिल्क लेफ्ट। मैनी और मच वही आ गया फिर से, जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो, किस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। सो दीज आर quite a lot actually, some of the common mistakes that you usually make while appearing in such questions, सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चंस में। तो इनको प्लीज़ अवॉइड करना। इफ़ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ दीज, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ग्रामर पूछी जाती है, तो लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम मी, if you need any if you want to explore any one concept in detail, let me know that. Okay, I'll see you in the other sessions. Also, if you want to dive into the world of literature, you can take the subscription of my YouTube membership. You can go to my page, YouTube page, वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलेगा, काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, MCQs वो भी कर रहे हैं। एंड आप अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स लेना है लिटरेचर पे, नेट की तैयारी, सेट की तैयारी, या फिर किसी भी PSC की तैयारी आप कर रहे हो, जैसे HPSC जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तब भी आप अपना मेरा फुल कोर्स जो है वो ले सकते हो। तो उसके लिए आप you can get in touch with me over Telegram and I will share the details with you. It will also be available as recordings. तो कभी आपको दोबारा देखना है तो वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। Okay, get in touch with me if you need any details on anything. Thank you, and if you liked the video, please share it with other people and subscribe. Bye bye. Good night.